नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्थी फॉरएवर पे। इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी स्टोन और बाकी बची जो समस्याएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और एंड में आपको बताऊंगा कि इन समस्याओं में कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करके हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के कणों से बनती है। कुछ पथरियाँ रंजित होती हैं और उनमें कैल्शियम तथा बिलिरुबिन रहता है। हमारा जो जिगर होता है वो प्रतिदिन 1 लीटर तक बाइल का उत्पादन करता है, जो पित्ताशय में जमा होता है और वहाँ से ज़रूरत के मुताबिक आंतों में भेजा जाता है। हमारे पित्ते की मदद के बिना हमारी आंतें वसा और वसा में घुलनशील A, D, E तथा के विटामिनों को जज़ब नहीं कर सकती। जब कोलेस्ट्रॉल और पित्ते के लवणों में संतुलित नहीं रहता तो हमारे पित्ताशय में पथरी बन जाती है। तथ्य बताते हैं कि इसकी ज़्यादातर जो शिकार होती हैं वो अधेड़ उम्र की महिलाएं, जहाँ कई बच्चों को जन्म दे चुकी महिलाएं ही होती हैं। आमतौर पर जो अवेलेबल इलाज की तरफ देखा जाए तो पथरी निकालने की बजाय पित्ता ही निकालना पड़ता है, लेकिन जब पथरियाँ पित्ताशय की निकास नली में फंस जाती हैं बहुत दर्द होता है। पित्ते में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन पित्ता से पथरियाँ निकाल दी जाएं तो पाचन में चमत्कारी सुधार हो सकता है। एलर्जी गायब होने लगती है और दाहिने कंधे तथा बांह व पीठ के ऊपरी हिस्सों का दर्द खत्म हो जाता है। ऊर्जा स्तर में बहुत ही बढ़ोतरी दिखाई देती है। पथरियों को बाहर निकालने से पहले पैरासाइटिस तथा इन्फेक्शन को ख़त्म करना जरूरी होता है। किडनी स्टोन के बारे में, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें मूत्र त्याग के जरिए निकल जाने वाले खनिज जब इकट्ठे होने लगते हैं तो वो पथरी का रूप धारण कर लेते हैं और हमें समस्या उपस्थित हो सकती है। अक्सर पथरी पेशाब के जरिए निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन जब ये मूत्राशय या गर्भाशय जैसी मूत्र प्रणाली के किसी भाग को बाधित करती है तो बहुत ही तेज असहनीय दर्द पैदा होता है। आमतौर पर ये पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट से बनती है। कई अध्ययनों से पता भी चल चुका है कि कैल्शियम पूरक या कैल्शियम समृद्ध भोजन खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी बनने का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम पाचन तालिका में ऑक्सलेट से जुड़ता है और वे ऑक्सलेट को जज़ब होने से रोक देता है। कुछ मामले जैसे कि जो गाउट से पीड़ित रोगी होते हैं उनमें यूरिक एसिड के कण पथरी का निर्माण कर सकते हैं। फास्फोरस समृद्ध भोजन कैल्शियम फास्फेट पथरी बना सकता है। सिस्टाइटिस से पीड़ित इंसानों में मूत्राशय में उद्दीपन होने से पेशाब बहुत कम लेकिन बार बार होने लगता है और होते समय व्यक्ति को बहुत ही तेज और असहनीय दर्द भी महसूस हो सकता है। ये दशा महिलाओं में आमतौर से पाई जाती है। अक्सर इसमें मूत्र में मवाद या खून भी रिश्ता है। इसके बढ़े हुए रूप में हमारे गुर्दे में इन्फेक्शन फैल सकता है। मूत्राशय में खुजली, मूत्र मार्ग में खुजली, दर्द और जलन भी हो सकती है। कई रोगियों में देखा गया है कि इसमें हल्का बुखार या तेज बुखार भी रहने लगता है। ज़्यादातर केसेस में इसका इलाज भी वैसे ही किया जाता है जैसा नेफ्राइटिस का किया जाता है। प्रोस्टेटिस एक पुरुषों में अखरोट के आकार की ग्रंथि को प्रोस्टेट कहते हैं। ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है और मूत्र मार्ग के चारों तरफ से घेरती है। बैक्टीरियाई इन्फेक्शन से प्रोस्टेट ग्रंथि में हो गई सूजन को प्रोस्टेटिस कहते हैं। इससे मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ता है जिससे मूत्र का प्रवाह बाधित हो जाता है। लिहाजा मूत्राशय में पेशाब बरकरार रहता है और आदमी असुविधा तथा पीड़ित महसूस करता है। बार बार पेशाब करने की हाजत खासकर रात में महसूस होती है। मूत्र प्रणाली कमज़ोर पड़ने से मूत्राशय खाली नहीं हो पाता और ब्लैडर भरा रहता है। पेशाब में खून या मवाद आने के कारण भी बन जाते हैं। अंडकोश और गुद्दा के बीच वाले पेट के निचले भाग में दर्द होने लगता है। मूत्र मार्ग के समय जलन, पीड़ादायक स्खलन, बुखार और कभी कभी नपुंसकता भी देखने में आती है। 50 से ऊपर की उम्र वाले पुरुषों को अक्सर ये शिकायत होने का खतरा रहता है। ये तो थे दोस्तों कुछ समस्याओं की चर्चा कि कौन सी समस्या किस कारण होती है या उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं।
अब हम बढ़ेंगे इन समस्याओं के सलूशन की ओर, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसी घरेलू उपचार हैं या कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल करके हम उनका फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की पथरी की। बात करें तो इसमें आपको शर्करा की सीमित उपयोग करें और कम वसा वाला भोजन आपको करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि खाने में रेशेदार खुराक पर्याप्त मात्रा में हो। सब्जियां और फल ज़्यादा खाने से कब्ज नहीं होती और मोटापा रुकता है। देखा गया है कि अंडों से पित्ताशय में उद्दीपन होता है, इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि इन चीज़ों से बचा जाए। न्यूट्रिशंस की बात करें तो इसमें एलोबेरी नेक्टर, आर्कटिक सी प्लस, गार्लिक थाइम और बी पोलन अगर हम इस्तेमाल करें तो एज ए डाइटरी सप्लीमेंट हमें ये बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। पिछली वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे डिमांड की थी डाइट प्लान की, बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थी, इसलिए उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक बनाने के लिए इस बार मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। आप हमें डाइट प्लान के लिए कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ उस लिंक पर जाके अपनी डिटेल्स को फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं और आपको बिना टाइम वेस्ट हुए आपका डाइट प्लान आपको मिल सकता है। किडनी स्टोन के अगर घरेलू उपचार की बात करें तो हर बंदे को पता है कि इसमें पानी ज़्यादा पीना होता है ताकि प्रेशर से पथरी को बाहर निकालने की संभावना बढ़ जाए। नींबू पानी के साथ थोड़ी चीनी मिलाकर पीने से कैल्शियम बाहर नहीं निकलेगा। जिन पदार्थों में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है जैसे कि पालक, काष्ठफल यानी कि बादाम, अखरोट वगैरह, चाय, शकरकंद, मांस, मसूर और बीयर का उपयोग आपको बहुत कम कर देना चाहिए। अगर कुछ डाइटरी सप्लीमेंट की बात करें, एलोबेरी नेक्टर, आर्कटिक सी, बी प्रोपोलिस, लाइशियम प्लस, सी प्लस और पोमस्टीन पावर, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो आपको इस समस्या में काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और इनका इस्तेमाल अगर आप अपने खाने के रूप में करते हैं, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के आपकी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और आप इनका इस्तेमाल करके एक तंदुरुस्त जीवन बढ़ाने की ओर पहला कदम रख सकते हैं। सिस्टाइटिस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका इलाज भी जो लगभग नेफ्राइटिस की तरह ही किया जाता है। इसके अलावा जहाँ पर ये प्रभावी होता है वहाँ पर प्रोपोलिस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रभावित क्षेत्र पर इसको अप्लाई करके फ़ायदा लिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियो, इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने किडनी फेलियर, नेफ्राइटिस और यूरिनरी ट्रैक के बारे में बताया था और उसमें कौन से प्रोडक्ट्स एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए और जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई का बटन क्लिक करके या नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप उसे भी देखना मत भूलेगा। प्रोस्टेटिस से पीड़ित इंसानों को ढेर सारा पानी पीना चाहिए। प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि में यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर से भी सोया का इस्तेमाल फ़ायदेमंद पाया जाता है। कच्चे टमाटर और जैतून के तेल में पकाए गए टमाटर प्रोस्टेट कैंसर होने से रोकते हैं क्योंकि टमाटर में बीमारी से लड़ने वाला तत्व लैकोपिन होता है। न्यूट्रिशंस की बात करें, क्योंकि आजकल हमें जो खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनसे हमारी बॉडी को प्रॉपर पोषक जो खुराक है वो मिल पाए और हम तंदुरुस्त रह पाएँ। इसमें से आप एलोबेरी नेक्टर, ओमेगा 3, बी पोलन, सी प्लस या मल्टी माका का इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं और हमेशा याद रखें कि एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही इनका इस्तेमाल करें ताकि आपको इनका प्रॉपर फ़ायदा हो सके और आप अपनी तंदुरुस्त जीवन के प्रति पहला कदम रख सकें और आपकी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल व्यतीत हो सके। तो मेरी तरफ से तो ये तो थे कुछ फ़ायदे जो गुर्दे की समस्याओं में फ़ायदा कर सकते हैं। आप भी इनका इस्तेमाल करके इनको अपना के उपचार के रूप में एज ए डाइटरी सप्लीमेंट अपने खाने में इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों की खुराक अच्छी होती थी इसलिए उनको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में हमारा जो खाना है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, दूषित हो चुका है, हमारी हवा दूषित हो चुकी है, हमारा पानी दूषित हो चुका है और इसके लिए हमारी बॉडी के जो पोषक पूरक हैं उनको पूरा करना हमें न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड होना पड़ता है और साथ में अच्छा खान पान, बैलेंस्ड खान पान होना
बहुत ज़रूरी है। और जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो सजेस्ट की है या शेयर की है, उस पर्सन के साथ बैठकर या बात करके आप इसकी प्रॉपर जानकारी लें, तो आप इनका इस्तेमाल एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ज़रूर करें। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि डाइट प्लान के लिए बहुत सारी कॉल्स आई थी। अगर आप कॉल कर सकते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या लिंक पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, ताकि आपका डाइट प्लान पाकर आप उसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्त बनाने में सहायता कर सकें। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और इन वीडियोस को उन बंदों तक ज़रूर भेजिए जिन बंदों को इनकी ज़रूरत हो सकती है या जिनके लिए ये फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और बेनिफिट्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।